रतलाम पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति का लोकार्पण। मां कालिका मंदिर पहुंचकर की पूजा अर्चना। रिहाना के ट्वीट पर सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली को नसीहत, संप्रभुता से समझौता नहीं, देश पर भारतीय लेंगे फैसला। शिवराज चौहान ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के एनसीसी कैडेटों को किया सम्मानित। गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाले कैडेट्स को दिया पारितोषिक। किसान आंदोलन में फिल्मकारों के ट्वीट के बाद सियासत गरमाई। बीजेपी ने कांग्रेस पर लगाया पैसे देकर ट्वीट कराने का आरोप। कटनी में भूमाफियाओं पर चला प्रशासन का डंडा। रोहनिया के खेल मैदान में किया गया था अवैध कब्जा। राजस्व और पुलिस टीम ने ढाया अवैध निर्माण। मध्य प्रदेश के रीवा में फिर दिखाई दिया रफ्तार का कहर। हनुमना थाने में पिपराही गांव में बस और ट्रक की जोरदार भिड़ंत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और हमारा मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। खबर रतलाम से, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के रतलाम पहुंचने पर विधायक चेतन कश्यप सहित बीजेपी नेताओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री ने भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के बाद पलसोड़ा में अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति का अनावरण किया। कालिका माता मंदिर में पूजा अर्चना करके प्रदेश की कुशलता और खुशहाली की प्रार्थना की। वहीं कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा काटा। प्रदेश में एक तरफ जहां वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के मामले में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी हुई है, वहीं दूसरी तरफ शिवराज सरकार प्रदेश को आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने के लिए नई योजनाओं को लेकर नई व्यवस्था बना रही है। इसी बीच आज यानी 4 फरवरी को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह में प्रतिनिधित्व करने वाले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के एनसीसी कैडेट्स को पारितोषिक वितरित किया। हम लोग रणनीति बनाएं कि कैसे अधिकतम हम बच्चों को एनसीसी के दायरे में ला पाए। एनसीसी बनाती है हमारे बच्चों को, उसके लिए हम आपके साथ मिलकर प्रयास करेंगे। और मैं बच्चों को एक ही बात कहना चाहता हूं, लंबा जीवन तुम्हारे सामने है। उत्कृष्ट प्रदर्शन एनसीसी में तुमने किया है। केवल एक ही बात मैं कहना चाहता हूं, जो योगेश ने करके दिखाई। व्यक्ति अगर चाहे ले तो असंभव कुछ है ही नहीं। स्वामी विवेकानंद जी के शब्द मुझे बड़ी बड़ी प्रेरणा देते हैं। बचपन से मैं बार बार पढ़ता हूं। वो ये कहते हैं युवाओं से विशेषकर, तुम केवल 3.5 हाथ के हाड़ मास के पुतले नहीं हो, तुम अमृत के पुत्र हो, तुम ईश्वर के अंश हो, तुम हमारा आनंद के भागी हो, तुम अनंत शक्तियों के भंडार हो। दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं कि जो तुम ना कर सको। निज को तू जान, जरा शक्ति पहचान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है। हर एक अनंत संभावनाओं से भरा पड़ा है, किसी में कोई कमी नहीं है। सवाल केवल इतनी है कि उन संभावनाओं को परिश्रम करके, प्रयत्न करके कोई प्रकट कितना कर पाता है। जो जितना प्रकट करता है वो उतना आगे बढ़ जाता है और उतना करके दिखा देता है। हमको कीट पतंगों की तरह जिंदगी गंवाना है क्या? कुछ बड़ा करने के लिए हमारा जीवन है। और एनसीसी, एनएसएस हमको यही संस्कार देते हैं। बड़ा क्या करना है वो तुम सोचो, किस क्षेत्र में काम करना है वो तुम सोचो। लेकिन एनसीसी ने जो गुण तुमने दिए उनका उपयोग करते हुए अपने आप को तैयार करो महान कार्यों के लिए। हमारे जैसे साधारण हाड़वास के पुतलों ने बड़े बड़े काम किए। मैं केवल एक ही बात चाहता हूं, तुम में से हर एक बड़ा काम करे, विशिष्ट काम करे। मेरी बहुत शुभकामनाएं संजय जी, आपकी टीम को, एनएसएस के मित्रों को, और बधाई देता हूं।
आपने सही संस्कार बच्चों को दिए और ये संस्कार बच्चों को और देश को लगातार आगे बढ़ाएंगे। कई तरह के अभियान एनसीसी चला रही है, आपने उसका जिक्र किया। उसमें एक और जोड़ है नशा मुक्ति अभियान। आजकल भावी पीढ़ी को खोखला करने में कई लोग लगे हुए हैं। ड्रग्स, अलग अलग तरह के नशे। अभी हम मध्य प्रदेश में अभियान चला रहे हैं पूरी ताकत के साथ के माफियाओं को खत्म करो, छोड़ो मत। हमारी युवा पीढ़ी को खोखला करना है और इसलिए मुझे लगा आपने जो कामों की सूची गिनाई उसमें हमारे बच्चे नशा मुक्ति अभियान चलाए। कॉलेज उनके आसपास, विशेषकर महानगरों में ऐसे लोग सक्रिय जो बच्चों की आदत लगाने की कोशिश करते हैं। और ड्रग जैसी मैं अपने इन बच्चों की नहीं कह रहा हूं, लेकिन ड्रग जैसी आदत किसी भी बच्चे में लगे तो जिंदगी तबाह। फिर वो चंगुल में आ जाते हैं बच्चे उनके जो नशे के सौदागर है और फिर गलत काम करवाते हैं। तो इससे बाकी बच्चों को बचाना है। ये अभियान और एनसीसी हाथ में ले। एक बार मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं, बधाइयां देता हूं और स्वामी जी के इन्हीं शब्दों के साथ उत्थिष्ट जागृत प्राप्त वारिण्य बोधता, उठो जागो और जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए रुको मत। बोलिए भारत माता की जय, जय हिंद। और कटनी में प्रशासन ने भूमाफियाओं पर अभियान के तहत सख्त कार्रवाई की। बता दें कि जिले की बड़वारा तहसील के गांव रोहनिया के खेल मैदान में पसरे अवैध अतिक्रमण को राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम ने जेसीबी के जरिए हटवा दिया। और यह अतिक्रमण उस भूमि पर था जो कि ग्राम पंचायत बंदरी का हिस्सा है। दरअसल सरपंच की मिलीभगत से कुछ ग्रामीणों द्वारा अवैध कब्जा कर मकान बना लिए गए थे, जबकि ग्रामीणों द्वारा कई बार इस बात की शिकायत सरकारी विभागों में पहले भी की जा चुकी है। बड़वारा में भी हो गया और आज खंड स्तरीय बैठक थी जिसमें माननीय विधायक जी ने भी ऐसा निर्देश जारी किए और जल्द ही बड़वारा और बड़वारा के आसपास की सभी पंचायतों में चिन्हित करके अतिक्रमण हटाया जाए। और चित्रकूट पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। आपको बता दें कि नया गांव पुलिस द्वारा की गई घेराबंदी के बाद गौवंश की तस्करी कर 2 दर्जन गौवंश लेकर जा रहे ट्रक गोदावरी मोड़ के पास धर दबोचा गया, लेकिन ट्रक चालक चकमा देकर फरार होने में कामयाब रहे। और सूचना मिलने के बाद बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और गौरक्षा दल के कार्यकर्ता भी थाना नया गांव पहुंच गए। नहीं और ग्यारसपुर के पास ग्राम उघर में मुख्यालय के नाक के नीचे वन विकास निगम के नाकेदार के द्वारा जंगल में अवैध उत्खनन किया जा रहा है। एक तरफ तो सरकार जंगलों को हरे भरे बनाने के लिए पेड़ पौधों को नुकसान न पहुंचे इसलिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, वहीं देखने में आ रहा है कि ग्यारसपुर के वन विकास निगम के कर्मचारियों द्वारा भ्रष्टाचारी में लिप्त होकर जंगल में बीच अवैध उत्खनन कराया जा रहा है। जंगल से जेसीबी द्वारा ईंट भट्टे के निर्माण में उपयोग मिट्टी का अवैध उत्खनन भी किया जा रहा है। और शहडोल कुशाभाऊ ठाकरे जिला अस्पताल में सिविल सर्जन के पद पर पदस्थ डॉक्टर जेएस परियार की छुट्टी से वापस आने के बाद एक बार फिर जिला अस्पताल के डॉक्टर्स लामबंद होकर चेतावनी दी। दरअसल दंत रोग चिकित्सक डॉक्टर जेएस परियार के सिविल सर्जन बनाए जाने का जिला अस्पताल के लगभग सभी डॉक्टर्स विरोध कर रहे थे, जिसके बाद उन्हें लंबी छुट्टी में भेज दिया गया। छुट्टी के बाद फिर वापस आने के बाद एक बार फिर जिला अस्पताल के सभी डॉक्टर्स लामबंद हो रहे हैं।
करेंगे। अब की बात ऐसी सीमेंट साहब भी जल्दी में थे, बात ऐसी हो नहीं पाई, जब होती है ठीक है। उनका ज्ञापन मेरे को मिला है और उन्होंने ये मांग की है शासन से कि कोई भी MBBS चिकित्सक को सिविल सर्जन बनाया जाए। क्या आज ये ज्ञापन मेरे को क्या काम कर रहे हैं, काम करेंगे। काम करने के लिए मैंने निर्देशित किया है कि काम छुट्टी पे कोई नहीं जाएगा। तो जो उनकी डिमांड है उसको मैं राज्य शासन को भेज दूँगा। एक तरफ महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, तो वहीं महिलाओं को सुरक्षा देने के बजाय गाली गलौज की जा रही है। मामला बैतूल का है, जहां दूसरी महिलाओं के चक्कर में फंसे पति को पत्नी ने रंगे हाथों पकड़ा, लेकिन पुलिस ने उल्टा पत्नी और उनकी बहनों के साथ गाली गलौज शुरू कर दी, जिसका वीडियो वायरल हुआ है। बता दें कि पुलिस गाली देकर महिलाओं को बेइज्जत कर रही थी। हाँ, तो तब होगी जब कोतवाली में पदस्थ जांच अधिकारी ने महिलाओं को ही दोषी ठहराया। कुछ नहीं सर, वो मैं नेहा धुर्वे बन के आई सर। वो किसी लड़की से मिलने, उन्हें पता नहीं था कि ये मेरी बीबी है और वो नेहा धुर्वे करके मिलने आए थे सर। और मैं थी सर उनको, क्योंकि वो मैं फ़ोन करती थी सर तो मेरा फ़ोन नहीं, कुछ नहीं, और मेरे से मिलने कभी आते ही नहीं थे सर। इसलिए मैंने बहाना करके जी सर, और लड़कियां देखने सर, दूसरी शादी करने के लिए लड़की भी देखने जा रहे हैं। कलमता धुर्वे है, ये इनके पति है बलीराम। दोनों पति पत्नी का आपसी विवाद था इनका, 5-6 साल से चल रहा है, अलग अलग भी रह रहे थे। अब वो इसी का उनका बाजार में विवाद हो गया तो थाने आ गए थे। अब दोनों का आपसी राजीनामा हो गया, दोनों साथ रहेंगे। खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।